मैंने उल्टा पेड़ थोड़ी नहीं पूछा कि उल्टा पेड़ लटका है कि सीधा लटका है। आप केवल एक डिजिट बता दीजिए मुझे कि रामपाल जी महाराज के पास नाम दीक्षा लेने वाले 2 बार में पूर्ण ज्ञान होता है, 3 बार में नाम दीक्षा कंप्लीट होती है, या 4 बार में होती है, या 5 बार में होती है, या 6 बार में नाम दीक्षा होती है। मुझे केवल एक डिजिट लिख दो आप। गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, ये नहीं पूछ रहा मैं आपसे। सतलोक एक्सप्रेस, लो जी, एक्सप्रेस एक्सप्रेस आ गई गाड़ी। तुम्हारे गुरुजी तुम्हें खुद क्या साबित कर रहे हैं? अरे भाई क्या सवाल पूछ रहा हूं और तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे रामपाल जी महाराज को उन्हीं के आश्रम वालों ने, जहां पर वो पाठ करते थे, उन्होंने मुंह काला करके फोटो छाप रखी है वहां पे। एक्सप्रेस महाराज, एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ो और वहां जाओ जहां तुम्हारे गुरुजी की फोटो पे मुंह पे कालक पोत के वहां पे गुरुद्रोही लिख रखा है, उसको मिटाओ जाके वहां पे। सतलोक एक्सप्रेस, वहां जाके समझाओ उनको। और गलती से ये मत बोल देना कि तुम रामपाल जी के शिष्य हो, नहीं तो बहुत अच्छी खातिरदारी करते हैं वो। तुम अपनी दुकान देखो कि तुम्हारी दुकान कहां जा रही है, पाताल में जाने वाली है थोड़े दिनों में। गजब के लोग हैं। मैं पूछ क्या रहा हूं और बता क्या रहे हैं? इतनी सी बात नहीं बता सकते ये लोग, इतनी सी बात गारंटी के साथ कहता हूं मैं। और एक जमाना ऐसा था जब ये बिल्कुल डंके की चोट पे कहते थे कि सच्चा गुरु वो होता है जो 3 बार में नाम देता है, 3 बार में नाम देने वाला पूर्ण गुरु होता है। और आज इन लोग की ऐसी हालत हो गई है कि मेरे 10 बार पूछने पर भी ये लिख नहीं सकते कि मेरे गुरुजी कितनी बार में नाम दीक्षा देते। देखो एक बार फिर आ गया मैसेज चंद्रभान जी का, कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज 3 बार में नाम दीक्षा देते हैं जैसा गीता में लिखा है। आओ तुम्हें गिनवा देते हैं। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया है तो उसको उसकी ऊंचाई दिखाई देते हैं। आ जाओ। जब आप पहली बार दीक्षा लेने जाते हो तो आपको वहां पर क्या नाम मिलता है? सत सुकृत अविगत कबीर ओम 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 कलिंग 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 हरिंग 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 श्रिंग 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 सों सों। ये होगी पहली दीक्षा। अब दूसरी दीक्षा क्या होती है वहां पे? जब आप 4 महीने के बाद जाते हो, सबसे पहले 4 महीने क्या करना है? 4 हाजिरियां लगानी है। कहां पर? हिसार जेल में, जहां पर पुलिस वालों के डंडे बरसेंगे आपके ऊपर। बढ़िया से निशान चिपके होने चाहिए। जब आप जाके दिखाओगे कि हाँ देखो मैं डंडे खा के आया हूं, तब आपको दूसरी दीक्षा मिलेगी। जब आप वहां जाके दिखाते हो कि हाँ मैंने, देखो मेरे पीठ पे डंडों के निशान देखो, मेरे पिछवाड़े पे डंडे के निशान देखो, तब आप समझ जाओ कि अब आपको दूसरी दीक्षा मिलेगी। और दूसरी दीक्षा में क्या मिलेगी? क्योंकि आप डंडे खा के जब भागे हो वहां पे तो आपकी सांस चढ़ी है, बहुत ज़्यादा सांस चढ़ती है, तो आपको श्वासों पे ही दीक्षा मिल जाती है कि जल्दी ज़्यादा सांस आ रही जा रही तो इस पे जल्दी जल्दी ओम सोहम रटो, तो आपका नाम जल्दी जल्दी चलेगा, भक्ति जल्दी पूरी होगी। तो जब श्वास तो जब सांस आपकी बाहर निकलती है तो आपने ओम बोलना है मन में श्वासों पे। और जब आपकी सांस बाहर निकलेगी तब ओम बोलना है, और जब आपकी सांस अंदर जाएगी तो सोहम करना है। तो जब ओम सोम चलेगा तो ये आपकी दूसरी दीक्षा हो जाएगी। ओके, तो दूसरी दीक्षा हो गई ओम और सोहम की। अब जो तीसरी दीक्षा है वो क्या है? ओम सोहम के साथ इन्होंने फिट कर दिया है सत कबीर। अब आपकी नाम दीक्षा क्या चलेगी? ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर। अब ये हो गई आपकी तीसरी दीक्षा। ये तीसरा खेल है आपका। अब इसके बाद आपको दीक्षा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आपसे दोबारा से एक फॉर्म और भरवाया जाता है। ये जो तीसरी दीक्षा मिली है इसका क्या नाम है, और दूसरी दीक्षा जो मिली उसका क्या नाम है वो भी समझ लो। जो प्रथम दीक्षा मिली वो तो आपको पहली दीक्षा मिल गई, देवी देवताओं के नाम।
जो दूसरी ओम सोहंग की दीक्षा मिली वो है सतनाम, रामपाल जी का डुप्लीकेट सतनाम। और जो तीसरी दीक्षा मिली वो क्या है, वो है सार नाम। सार नाम में भी खेल खत्म नहीं हुआ अभी ये दीक्षाओं का। तीसरी दीक्षा के बाद आपको एक और फॉर्म भरवाया जाता है जिसको कहते हैं सार शब्द। अब सार शब्द में क्या देते हैं ये लोग, अच्छे से समझ लो। जो ओम सोहंग सत्य कबीर, ओम सोहंग सत्य कबीर चल रहा है, उसमें केवल आ का डंडा जोड़ देना है क्योंकि वहां जेल के बाहर डंडे खा के आए हो ना, पहली दीक्षा के बाद डंडा जोड़ा गया ना, पहली दीक्षा के बाद भी डंडा जोड़ा जाता है और तीसरी दीक्षा के बाद भी डंडा ही जोड़ा जाता है कबीर के साथ केवल आ का डंडा जोड़ के कबीरा बना देना है, बस हो गया ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा। और उसके 1 लाख रुपए, क्योंकि डंडा लगाया है, 1 है एका, उसके साथ 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं। 1 लाख रुपए का संकल्प है सार शब्द की दीक्षा में। लेने जाओगे ना तब समझ में आएगा, अभी नहीं आता लाख लाख रुपया देने के बाद, हमारा सत्संग सुनने के बाद, सार शब्द लेने के बाद लोग उनको छोड़ के हमारे पास आके दीक्षा लेके बैठे हैं। समझे? समझ लो अच्छे से। ये ओम सोहम सत्य कबीरा, ये सब 52 अक्षर हैं। निकल जाओ इसके चंगुल से। ये 52 अक्षरों का खेल है, समझ लो। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। समझ लो, बार बार समझाने वाला नहीं मिलेगा, अच्छे से समझ लो इस बात को। तो मालिक की कृपा है कि आप लोग समझ गए हैं, समय रहते समझ गए हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी।